तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक विद डेविल। अब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सभी लोग इस बात से बहुत ज़्यादा शौक है यूपी में बीजेपी की एक तगड़ी हार को। यूपी में सभी को पता होगा कि बीजेपी के काफ़ी कम सीट्स आए हैं और यूपी में जो एसपी है जो कि समाजवादी पार्टी है वो बाजी मार चुकी है। अब ऐसा क्या कमी रह गई, क्या बीजेपी ने काम नहीं किया यूपी में, क्या बीजेपी ने यूपी में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से एसपी जीत गई और बीजेपी की सबसे कम सीट आई, जबकि योगी जी को, मोदी जी को सबसे ज़्यादा आस यूपी से थी क्योंकि यूपी में वास्तव में विकास हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया जो कि कई सालों से था। और जो लोग बोलते हैं सिर्फ कि मतलब अशिक्षित लोग हैं या कुछ भी बोलते हैं कि राम मंदिर के पीछे कोई वोट थोड़ी कर सकता है, धर्म से राजनीति नहीं कर सकती, तो सबसे पहले तो बात यह है कि क्या बीजेपी ने काम नहीं किया। अब इन सब के बारे में मैं इतना डिटेल में बात इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं खुद जो है यूपी से बिलोंग करता हूँ, खुद यूपी में रहता हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें फेस की हैं, सारी चीज़ें देखी और उस हिसाब से अपना जो है ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। 2017 से पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, काफ़ी ख़राब हालत थी। दिन में 1-2 घंटा लाइट आ रही है, अगर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट या कोई भी इशू हो जा रहा है तो उसके लिए 10-10, 15-15 दिन तक वेट करना पड़ रहा है कि लाइट जो है रिकवरी होगी, लाइट को जो सुधार होगा, फिर भी लेकिन नहीं हो पाता था। वही लाइट आज दिन में कम से कम 24 घंटे में कम से कम कुछ नहीं 10-15 घंटे लाइट आराम से आ जाती है। उसके बाद अगर गलती से शॉर्ट सर्किट हो भी जाए वो भी 1-2 दिन में आराम से फिक्स कर दिया जाता है। अब स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,94,00,000 शौचालय यूपी में बनवाए योगी सरकार ने, योगी जी ने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 4470 नए एम्बुलेंस का संचालन किया ताकि लोगों को जो है तुरंत सुविधा पहुंचाई जा सके एम्बुलेंस वगैरह की, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा काम है। उसके बाद सामूहिक विवाह के अंदर 52,000 कन्याओं की शादी समारोह, जो कि जिनका खर्चा बीजेपी सरकार ने उठाया, योगी जी ने उठाया। बहुत बड़ी बात है क्योंकि दहेज प्रथा बोलते हैं ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो देहात साइड में है दहेज प्रथा अभी भी चल रही है, तो उनकी शादियों में मोदी जी ने या योगी जी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। उसके बाद जो है माफियाओं की जो भी अवैध ब्लैक मनी थी, 1866 करोड़ रुपए ब्लैक मनी माफियाओं की जो यूपी सरकार ने, जो योगी सरकार ने अपने अंदर अपने ज़ब्त की है। लेकिन उसके बाद भी फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या में जिस सीट से लड़ी गई थी फैज़ाबाद, वो सीट बीजेपी हार गई। वहाँ पे अवधेश प्रसाद जो कि एसपी यानी कि सपा के थे वो 5,54,000 वोटों से जीत गए और वहीं बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह 4,99,000 वोट थी उनकी और वो हार गए। अब अयोध्या में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन फिर भी मतलब क्या ऐसी कमी रह गई बीजेपी सरकार द्वारा कि बीजेपी अयोध्या में मात खा गई। वैसे किसी को सब पूरा भारत देश इस बात से काफ़ी शौक है कि अयोध्या जैसे राज्य में, जहाँ अयोध्या जैसे सिटी में जहाँ पे इतना सारा विकास हुआ बीजेपी सरकार द्वारा, फिर भी बीजेपी वहाँ मात खा गई जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को जीतना था, जहां सबसे ज़्यादा आस थी। और अब बात करते हैं बीजेपी के हारने की सबसे बड़ी वजह। तो सबसे बड़ी वजह एसपी के जीतने की वो ये थी कि सबको पता है मुस्लिम बैंक वोट तो कहीं नहीं गया अखिलेश जी की सपा को, कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा, सारे मुस्लिम उसी बात को जो कि समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। अब इसके लिए अखिलेश यादव जी ने क्या प्लानिंग करी कि उन्होंने 80 सीटों में केवल 7 सीट, केवल 6% सीट जो है वो मुस्लिमों की रखी, बाकी सभी हिंदू कैंडिडेट खड़े किए। क्योंकि सबको पता है मुस्लिम्स जो है वो वोट इसलिए नहीं देते कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो हिंदू है या मुस्लिम है, मुस्लिम केवल इसलिए वोट देते हैं कि सामने वाला कैंडिडेट एसपी का है, बीजेपी का नहीं है। जबकि हिंदुओं में क्या होता है, सामने वाला कैंडिडेट मुस्लिम है तो वो उसको वोट नहीं देंगे, हिंदू को देंगे, चाहे हिंदू कांग्रेस का हो या फिर किसी और पार्टी का। परंतु मुस्लिमों में जाति विवाद नहीं होता, वो बस इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो। और फिर बीएसपी होती थी जो कि हाथी मायावती जी की सरकार थी, वो मुस्लिम वोट बैंक को काटने का काम करती थी, परंतु इस बार बीएसपी भी नहीं थी, बसपा भी नहीं थी, तो मुस्लिम वोट बैंक पूरा का पूरा जो है अखिलेश यादव जी पे गया। उसके बाद भी इन्होंने हर जिनकी जो है कास्ट, जिनके जो है लोकप्रियता है, उन्हीं कैंडिडेट्स को जो है टिकट दी। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए बात करूं अखिलेश जी की, या फिर मैं यहाँ अपने की बात करूं, यहाँ मेरे यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की सीट लगती है जहाँ पे बीजेपी ने राम कुमार चाहर जी को सीट दी थी और कांग्रेस से या गठबंधन सरकार से मिली थी रामनाथ सिकरवार। अब लोगों को हमारे यहाँ का अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊँ, लोगों को केंद्र में तो सरकार चाहिए बीजेपी, लेकिन यहाँ पे जो सारी वोट्स, ज़्यादातर वोट्स गई
वो गई थी कांग्रेस को, यानी कि गठबंधन सरकार को, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के लोग राम कुमार चाहर नेता से खुश नहीं हैं। उन्हें केंद्र में बीजेपी चाहिए, इनडायरेक्टली या फैक्ट समझिए, उन्हें केंद्र में बीजेपी ही चाहिए, परंतु उन्हें यहाँ जो अपने कैंडिडेट हैं वो राम कुमार चाहर से खुश नहीं है। तो यही बीजेपी की सबसे बड़ी गलती रही है यूपी में हार खाने की, कि उन्होंने जो टिकट्स दिए हैं वो उन लोगों को दिए हैं जिनकी लोकप्रियता नहीं है। जबकि अखिलेश यादव जी ने पहली बात बहुत कम मुसलमानों को सीट दी और हिंदुओं को भी उन लोगों को सीट दी जिनकी लोकप्रियता अधिक है, जिनके लिए लोग केवल उनका फेस देख के वोट करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं या एसपी को। उन्हें बस फ़र्क पड़ता है उन बात से कि वो उनके जो लोकप्रिय नेता खड़े हुए हैं वो उन्हें वोट दे रहे हैं। तो यही थी मेन रीजंस कि वाई यूपी डिफीटेड, वाई बीजेपी डिफीट इन यूपी। अब इसके बाद कुछ लोग जो है ये बोलेंगे कि महंगाई की वजह से बीजेपी हार गई, महंगाई की दर, महंगाई की दर, महंगाई महंगाई महंगाई। तो अगर महंगाई की कुछ लोग बात करते हैं तो उनको एक मैं छोटा सा चार्ट दिखा देता हूँ महंगाई से रिलेटेड, जो कि आप लोग देख सकते हैं 1999 से 2003 के बीच में जो बीजेपी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय जो सरकार थी उस समय महंगाई की जो दर थी वो 4.67 से लेके 3.77 तक रही थी महंगाई की दर। उसके बाद आई कांग्रेस 2004 से 2014 तक, और कांग्रेस के कार्यकाल में ये महंगाई की दर 4.25 से 10% तक चली गई। अब आप बताओ महंगाई किसके उसमें आई, किसके शासन में आई। अब उसके बाद 2014 से फिर से मोदी जी का कार्यकाल रहा, तो 2024 तक ये जो मेरे पास डेटा है वो फरवरी 2024 तक का है, यानी कि हाल ही का। उसमें भी ये वोट 10% से गिर के 6% पे आई और 6 से 5% तक रही। ये पूरा चार्ट आप लोग देख सकते हैं महंगाई की दर की। अगर हम बात करें तो फिर भी पता नहीं लोग ये कहते हैं कि महंगाई मोदी जी के शासन में आई, कांग्रेस के शासन में महंगाई नहीं आई। उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली चार्ट दिखाया था। बाकी यही थे कुछ मेन रीज़न जिसकी वजह से यूपी में बीजेपी मात खा गई। हो सकता है और भी रीज़न्स हो, लेकिन मेरे हिसाब से यही मेन रीज़न है। और मैं इस बात को इतना क्लैरिटी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ। खैर आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कंटेंट या फिर कुछ सीरियस कंटेंट या फिर कुछ मज़ेदार कंटेंट के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।